आज भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के माध्यम से जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार, दमनकारी सरकार और जो अभी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक ढंग से अपने मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे किसान हो, चाहे शासकीय सेवक के अधिकारी कर्मचारी हो, अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसको देखते हुए भूपेश सरकार ने 19 बिंदुओं पर धरना में परमिशन लेने के बाद ही धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का, अधिकारों को छीनने का काम और सरकार के विरुद्ध में कोई कुछ बात न बोल सके, यह कारण से यह आदेश निकाला है। इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी अल्टीमेटम भी देती है कि 15 दिवस के अंदर यह काला कानून वापस ले, नहीं तो 16 मई को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जेल भरो आंदोलन चलाएगी और ये सरकार को जवाब देगी। और निश्चित तौर पर हम समाज के संगठन से भी अपील करते हैं कि इस काला कानून को वापस लेने में भारतीय जनता पार्टी के साथ दें, क्योंकि हम लोग मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। सभी को अधिकार जो छीना है उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक में सब लोगों का अधिकार रहता है कि अपने जायज़ मांगों को लेकर अगर मांग पूरा नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन करें। ये सारी बातों को लेकर आज का प्रेस वार्ता रखी गई थी। और आप सबको मालूम है कि यह भ्रष्टाचार सरकार चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के मामला हो, उसमें भी कोई काम नहीं कर पा रहा है। जितने भी सड़कें आज निर्माण हो रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से निर्माण हो रहा है। हम लोग कोरबा जिला में रहते हैं। यह सरकार कोयला में भी 32% कमीशन डीओ पर वसूला जा रहा है, खनिज न्यास पर 20% वसूला जा रहा है। इस तरह से कमीशन खोरी का सरकार और पूर्ण रूप से भूपेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अहम मुद्दा तो है कार के साथ किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर पा रही है सरकार। आपको ताजुब होगा कि गरीबों को मकान बन रहा था, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन अपना हिस्सा, अपना शेयर ये दे नहीं पा रहा है। उसके कारण गरीबों का मकान बनना बंद हो गया। इतना ही नहीं, आपको ताजुब होगा अभी भी जो चावल केंद्र सरकार दे रही है, अभी माननीय मंत्री जी आए थे, केंद्रीय मंत्री जी, उन्होंने आपके कोरबा की एक दुकान में ही जांच किया तो मालूम हुआ कि सब लोगों ने बोला कि हमको चावल नहीं मिल रहा है। अंत्योदय कार्ड में चावल देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहा है। तो इस तरह से कई जगह मैं भी अपने क्षेत्र में गया हूँ तो कहीं ना कहीं इस तरह से शिकायत आता है। आपने प्रदेश में आपातकाल आज की स्थिति है कि गांव-गांव में सामाजिक संगठन है। सामाजिक से मेरा मतलब एक जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उसमें भी ये इनको परमिशन लेना पड़ेगा। कहीं किसी गांव में रामायण हो रहा है तो उसमें परमिशन लेना पड़ेगा, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। कोई आपका आंदोलन कर रहा है तो उसमें भी परमिशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब तो है परमिशन कौन अधिकारी देगा, है? क्योंकि वो समझेंगे कि हम हमारे विरुद्ध में ही जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से अघोषित आपातकाल की स्थिति है।